तो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, क्रिएटिव काशी वासी में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो बिना देर करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि कितना प्यारा जो है आर्ट एग्जीबिशन लगा हुआ है। और ये आर्ट एग्जीबिशन सूर्या होटल वाराणसी कैंटोनमेंट पर लगा हुआ है, 2 दिवसीय है। 23 और 24 मई 2026 को। तो आइए आपको दिखाते हैं स्टॉल्स की खूबसूरती। और ये पेंटिंग एग्जीबिशन नहीं था, यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन और फैशन मॉडल और ये सारी चीज़ों देखने में, अपडेटेड रहने में बहुत अच्छा लगता है। जो भी आर्टिस्ट हैं, जो जिनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, तो ऐसे फेस्ट और ऐसे एग्जीबिशंस उनको एक बेस देते हैं, एक सपोर्ट देते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी और आने वाले टाइम के लिए बहुत ही अच्छी बात है। पहले के लोग जज करते थे कि ये काम छोटा है, ये काम बड़ा है, बट ऐसा नहीं होता है। अगर कोई भी काम सही है और कोई आपका खर्चा नहीं चला रहा है, तो कहीं से भी आप नई शुरुआत कर सकते हो। और लोगों को पॉजिटिव थॉट के साथ सपोर्ट करना चाहिए। तो आप देखिए, पहले स्टॉल्स पे ढेर सारे कॉटन के कपड़े, वेल मेंटेन डिज़ाइन। और सेकंड स्टॉल ये बहुत ही प्यारा सा था। यहाँ पर चांदी के कुछ चीज़ें और कुछ हैंडीक्राफ्ट चीज़ें थी। और भगवान से रिलेटेड, भगवान बुद्ध की मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ी बहुत ताकत उनके द्वारा ही मिलती है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही प्यारा प्यारा, भाई मेरा तो दिल आ जाता है। बैंक बैलेंस अगर टाइट हो तो बिना टैग देकर आप कुछ भी उठा सकते हैं। और मैं ये पिंक वाले बैग पर मेरी नज़र थी, बट मेरे पास ऑलरेडी 2 3 4 ऐसे हैं। सेम डिज़ाइन के तो नहीं, बट कलर सेम है, तो मैंने सोचा फालतू का क्या ही लेना, आगे बढ़ते हैं। और अगर आप लोगों का प्यार आशीर्वाद मिलता रहेगा तो ऐसे ही आगे आगे वीडियोस से पैसे तो बनने ही हैं, बाकी समय बताएगा। और बहुत ही प्यारा ये देखिए ज्वेलरी, स्टोन्स ज्वेलरी, एंटिक ज्वेलरी और बहुत कुछ चीज़ें हैं। और आप बता सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी, जो भी इसकी डीप नॉलेज रखते हैं, जिनको जिस चीज़ में इंटरेस्ट होता है उसके बारे में उसको पता होता है। और ख़रीदने तो बहुत कम लोग आते हैं, ख़रीदते भी हैं जो लोग को प्रॉब्लम नहीं है किसी भी चीज़ की। बट आप देख सकते हैं कितना अच्छा फील होता है, रोज़गार मिल जाता है जिनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। और बहुत ही प्यारे प्यारे डिज़ाइंस हैं, फैब्रिक्स हैं, जो हम लोग इजली देख नहीं सकते। इसमें से एक स्टॉल मुझे बहुत पसंद आया था, आगे आपको उनके बारे में डिटेल दिखाते हैं। वहाँ पर वैरायटी की, जी हाँ, ये देखिए, यहाँ पर प्यारे प्यारे सूता ब्रांड से मिलते जुलते साड़ियाँ थी, स्पेशली बंगाली टच में। ये मैं पहला जो टच कर रही हूँ, आप देख सकते हैं दबके वर्क में है, ये बहुत प्यारा सा। और इसको मुकेश वर्क बोलते हैं। और बहुत ही सुंदर होता है ये। और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है ये कॉटन के फैब्रिक्स, पिंक साड़ी। और ये मुझे इसको देखते ही सूता ब्रांड की कुछ साड़ियाँ याद आ गई, क्योंकि वो मिलते जुलते ही सेम ही हैं। बट इसमें एक ही चीज़ होता है कि तुरंत धोने पे तुरंत ख़त्म हो जाते हैं। तो 1 डे यूज़ बेस्ट होता है, उसके बाद एक आध बार आप और यूज़ कर सकते हैं, ये तो क्वालिटी ख़राब हो जाती है। उसके बाद आगे देखते हैं इसमें इन्होंने और क्या क्या वैरायटी रखी है। तो मैंने देखा कि इनके पास और भी बहुत प्यारे प्यारे कलर्स और बहुत ही सुंदर सुंदर वैरायटी रखी हुई थी। हाँ, तो आप देखिए, ये ब्राउन साड़ी, पिंक साड़ी और इसी तरीके से और भी चीज़ें थी। और उसके बाद फिर मैं देख रही थी, इसलिए थोड़ा सा बीच बीच में पॉज हो जा रहा है, सॉरी, माफ़ कीजिएगा उसके लिए। और काश डेली वीडियोस में बना पाऊँ और आप लोगों से शेयर कर पाऊँ, और इसी बहाने मैं आगे भी बढ़ पाऊँगी फटाफट। मेरी चीज़ें और अच्छी आगे बढ़ पाएंगी, प्रॉब्लम नहीं होगी मुझे। और उसके बाद फिर ये हैंड क्राफ्ट आप देख सकते हैं सूट का, बहुत ही सुंदर था। ये गुजरात का ये बता रही थी, या वेस्ट बंगाल का। उसके बाद ये एक लेलन की बहुत प्यारी साड़ी, बहुत हाई रेंज बता रहे थे, जबकि जस्ट हाफ में ये मिल जानी चाहिए मेरे हिसाब से। और उसके बाद फिर हम लोग आगे आते हैं और देखते हैं और क्या क्या है। तो यहाँ पे देखते हैं जामदानी, लिनन और काथा वर्क और भी इसी तरीके से कलेक्शन थे। इन्होंने थोड़े थोड़े कलेक्शन सब जगह से जुटा करके एक छत के नीचे स्टॉल लगाई हुई थी। तो बस यही फ़र्क होता है कि थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है, क्योंकि जो एग्जीबिशन लगाते हैं उन्हें भी कुछ परसेंटेज देने होते हैं, जो एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज कराते हैं। और सेल तो ज़्यादा कभी होता है, कभी नहीं होता है। तो आप सबको से रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग सारे आर्टिस्टों को
थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो हमारा इंडियन हेरिटेज और इंडियन कल्चर भी आगे बढ़ेगा, और उन्हें भी आगे बढ़ने में, मनोबल में बहुत फ़ायदा होता है। उसके बाद ये देखिए, मैंने मुकेश और कुंदन वर्क की एक ड्रेस देखी, बड़ी महंगी थी भाई। इतना 26,000 27,000 क्यों इतना महंगा रखते हैं, कोई और ले ही नहीं पाएगा। तो बिना इसको, फिर मैंने सोचा कि को देखते हैं, और फिर आप लोगों से शेयर तो ज़रूर ही कर सकती हूँ, क्योंकि आप ही लोग मेरी फैमिली हैं। और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने बोला कि इस वाले को थोड़ा प्लीज़ ओपन करके दिखाइए। तो उसके बाद फिर मेरा अजरक वर्क पे ध्यान जाता है। अजरक वर्क बहुत प्यारा था, सामने आप देख सकते हैं। और टसल्स का फैशन जो है, हमको लगता है कुछ टाइम से आया है। पहले साड़ियों में टसल्स नहीं हुआ करते थे। और साड़ी एक ऐसी परिधान है जो हर एज ग्रुप, यंग होने के बाद हर शेप के लोग बहुत ही ब्यूटीफुल कैरी कर सकते हैं, और बहुत अच्छे से, और हर एक औरत सुंदर लगती है जिसमें। और आप इसको फैशन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसको ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग भी यूज़ कर सकते हैं। आजकल बहुत भारी भरकम साड़ियाँ नहीं चलती हैं, ऐसे ही डिज़ाइनर हल्की फुल्की खूबसूरत साड़ियाँ चलती हैं। और मेरा फेवरेट पार्ट अभी प्रेजेंट में जो चल रहा है वो बंगाली कलेक्शन ही चल रहा है। तो देखिए, ये इसको ओरिजिनल लिनन बोलते हैं, और प्यारे प्यारे सितारे जड़े हुए थे। उसके बाद फिर इसी में इन्होंने दिखाया कि मेरे पास और कलर्स हैं मैम। तो मैंने बोला कि मैं अभी लूँगी नहीं, मैं बस वीडियोस बना रही हूँ। तो बोला कोई बात नहीं, आप देख सकते हो, और देखने में कोई पैसे नहीं लगते। और मैंने बोला ठीक है। और उसके बाद फिर ये देखिए, इनका यही कहना था कि यहाँ पर जो है बनारस में लिनन और ये सारे की ओरिजिनल वैरायटी बहुत कम मिलती है। मैंने बोला जी हाँ, ये ऐसा आपने सही बोला, बट ऐसा नहीं है कि नहीं मिलती। अगर आपको नॉलेज है शॉप की और इन सब की, तो ठीक ठाक रेंज में आपको अच्छे काम के चीज़ें मिल जाएंगी। और फिर आप ये देख सकते हैं, ये जो कबूतर बना हुआ है इसको पैथनी वर्क बोलते हैं। ऐसे ही डीप नॉलेज के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, और ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। और ऐसे ऐसे मैं प्यारे प्यारे ब्लॉग्स आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। तो फिर आगे बढ़ते हैं कि हल्का फुल्का और शेयर कर लिया जाए अपने फैमिली से। तो यहाँ हैंडमेड चीज़ें काफ़ी ज़्यादा थी, जैसे कि क्रंचीज़ और बेडशीट और कपड़े के ही ज़्यादा मुझे दिखे, बट क्वालिटी तो कम ही मिलती है। और उसके बाद फिर क्रंचीज़ वगैरह हैंडीक्राफ्ट चीज़ें, आप लोग छोटी मोटी चीज़ें अगर लेंगे तो कोई बुराई नहीं है इसमें, और यूज़ कीजिए। 10-5 रुपए किसी के हेल्प में जैसे आप दे देते हैं, उसी तरीके से आप आर्टिस्टों को भी इस तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं। फिर हम इस स्टॉल पे आते हैं जो कि बहुत कलरफुल, यहाँ पे आप देख सकते हैं जय गणेश लिखा हुआ है। और उसके बाद फिर ये एंटिक और सिल्वर की ज्वेलरीज थी, थोड़ी यूनिक डिज़ाइंस में थी। मोदी जी ने मना भी किया हुआ है कि भाई सोना साल भर नहीं खरीदना है, ऐसा क्यों बोला है पता नहीं। तो भाई उनकी पूजा करते हैं हम लोग, तो माननी पड़ेगी। और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और मैंने देखा, और तो यहाँ पे ओरिजिनल चांदी के कुछ ग्राम्स ऐड थे इन सब चीज़ों में। और जो टेक्सटाइल्स की नॉलेज रखते हैं उन्हें इसका आइडिया ज़रूर होगा। और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैंने सोचा कि कुछ खाने पीने का है नहीं, तो फिर बिना देर करते हुए जल्दी जल्दी मैं सबको कवर करती हूँ। तो जितने प्यारे स्टॉल्स थे उतने ही प्यारे हर स्टॉल के ओनर्स थे, जो अपने आप को अच्छे तरीके से कैरी करके रखे हुए थे। और मोहसिन टेक्सटाइल करके बनारस में एक ब्रांड है, बहुत ही अच्छा आज के मार्केट में वो कर रही है। तो उनके भी स्टॉल थी, बट नेम प्लेट ना होने की वजह से मुझे श्योर नहीं हुआ, तो मैं आगे बढ़ जाती हूँ। और उसके बाद फिर आपको आइए और दिखाते हैं कि और क्या क्या इन स्टॉल में लगी हुई हैं, और फ्यूचर में देखते हैं और कौन से स्टॉल लगेंगे। मेरा भी प्लान ऐसा ही था कि काफ़ी साल पहले ही मुझे ये शुरू कर देना चाहिए था, पर हर कुछ अपने यूट्यूब पे प्राइवेसी शेयर नहीं कर सकते, तो सॉरी। और मन तो करता है कि सारी बातें आपसे शेयर करूं, कुछ जगह रुक जाते हैं कदम। और आप देख सकते हैं क्रंचीज़ और लंबे बाल पे कितने सुंदर लगते हैं। तो क्रंचीज़ को यहाँ पर एक नई चीज़ मैंने देखी, वेडिंग लुक के लिए भी क्रंचीज़ तैयार की गई है। और फिर खाने पीने की चीज़ें मैंने देखने के बाद फिर सोचते हैं कि चलिए अपनी फैमिली शेयर करने के लिए मैंने